इसमें हंसने में क्या आदत है जी? हंसता है, सब हंसता है, अच्छा करता है, हंसना जरूरी है ना जी। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। तो परिवर्तन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? सही से बताइए। तो यानी इसको बोलते हैं लोग कि फिजिकल चेंजेज ना। व्हाट इज फिजिकल चेंज? व्हाट इज फिजिकल चेंज? यानी भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में बदलाव हो और कोई नया पदार्थ नहीं बने, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। लकड़ी को कई हिस्सों में काट देंगे, लकड़ी को, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? आकार में परिवर्तन होगा, उसके रंग रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब लकड़ी का लकड़ी है, लेकिन आटा को अगर हम गूंथ दे तो क्या हो जाएगा? उससे रोटी बन जाएगा, तो उसमें चेंजेज हो गया। पानी से बर्फ को बनना, ठीक है ना, बर्फ से पानी को बनना, कागज का कटना और कांच का टूटना, ये सभी क्या हो रहा? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पुनः इसको उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता था जैसे पहले था, ठीक है ना। अब क्या होगा? जैसे कागज को फाड़ देंगे, कागज को फाड़ देंगे तो कागज ही रहेगा, लेकिन कागज को जला देंगे तो क्या होगा? वो हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। कागज को जलने के बाद क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? भौतिक परिवर्तन की विशेषता, यहीं पर आपका डाउट क्लियर होगा। क्या होगा? कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन उल्टा होता है, वापस लाया जा सकता है। जैसे बर्फ को, पानी को जमा देंगे तो बर्फ, अब बर्फ को पिघला देंगे तो पानी। इसका मतलब क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा का, इसका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो सकता है? पंखा का चलना। तो पंखा का चलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। चालू करेंगे, लाइट ऑन करेंगे तो क्या होगा? पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर क्या होगा हमारा? छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे है, चलो दीजिए आगे देखिए। पानी का गर्म होना, किसका गर्म होना? पानी का गर्म होना, ठीक। नमक का घुलना, ठीक है। ये सब के सब क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे कपड़े का सिलाई करना, भौतिक परिवर्तन है, ठीक। भौतिक परिवर्तन अस्थायी है कि नहीं? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी नहीं है। अस्थायी नहीं है। अस्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि हम पुनः उसकी अवस्था में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग किए हैं, ठीक है ना, पानी से बर्फ से पानी ना, कागज को फाड़ना। अब क्या होता है हमारा? ये देखिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन यानी व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे पौधे का बढ़ना ना, पौधे का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पुनः हम क्या कर सकते हैं? उसे उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे बच्चे का जन्म लेना, अब बच्चे दिन पर दिन बढ़ेंगे तो बढ़ना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। दही का जमना, ये भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पुनः इसके पहले वाले अवस्था को क्या कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रोटी का पकना, ठीक है ना, रोटी का पकना ये क्या होगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। गेहूं का पिसना भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, तो इसकी विशेषता क्या है हमारा? देखिए, इसमें नया पदार्थ बनता है। यह अस्थायी होता है, क्योंकि अब एक बार दूध से अगर दही जमा दिए तो क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? ये नया पदार्थ बनाता है और अस्थायी होता है। रंग, ताप, गैस में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है हमारा? रंग में, ताप में, गैस में, इन तीनों चीजों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, ठीक। फिर क्या था हमारा? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। क्या? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक। लोहे में जंग लगना। अब जब लोहा में जंग लग जाएगा तो क्या होगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, क्योंकि लोहा दिन पर दिन क्या खराब हो जाएगा, जंग लगना, मूर्छा लगना। दूध का दही बनना, अब दूध से जब दही बन जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि दही से दूध नहीं बनेगा। फिर मोमबत्ती का जलना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। उसका क्या? पटाखों का फूटना,
एक बार आप पटाखा ले रहा है उसे ब्लास्ट कर देंगे, फोड़ देंगे, तो क्या अपना पटाखा बनेगा? उसे नहीं बनेगा। तो जब हम किसी पहले वाली वस्तु को जो करके हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसा पहले कोई वस्तु था वैसे ही वस्तु नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। और जैसे कोई वस्तु पहले था वैसे ही वस्तु कोई नया बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब भौतिक परिवर्तन। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब लोहे में जंग किस में लगता है? ज्यादातर लोहा में जंग लगता है तो सब बहुत सारे तत्वों में लगता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो सबसे ज्यादा जंग किस में लगता है? लोहा में। तो कह जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है जिसका क्या नाम है? आयरन ऑक्साइड। क्या नाम है? आयरन ऑक्साइड। तो जंग लगता है किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्यों? देखिए, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, ये क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। हाँ, अस्थायी होता है ना कृति? हाँ, ठीक। ये आसानी से उल्टा हो सकता है। आसानी से उल्टा हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। ठीक। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बन जाता है। क्या ना, जैसे दूध से आप खोआ बना लिए, दूध से दही बना लिए ना, दूध से कोई मिठाई बना लिए, तो ये क्या हो गया? ये नया पदार्थ बन गया। अब दूध से जब दही बना लिए, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। अब कोई बच्चा छोटा है वो बढ़ जाएगा तो फिर बचपन में आएगा? नहीं आएगा ना। फसल को बो दिए, बीज आ गया, तो फिर उसको क्या करेंगे? वो तो बीज बढ़ गया, तब सुखाने के बाद जब आएगा तब तो अलग बात है। अब देखिए, वापस प्रारंभिक या पहले जैसा अवस्था में लाना इसमें कठिन होता है। क्या होता है? कठिन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से कल आप ये चीजें हम लोग आप क्या कर लिया आज? एक तो भौतिक परिवर्तन क्या है। ठीक, ये 9th क्लास और 7th क्लास दोनों के लिए काम आएगा। कंपटीशन में तो काम आता ही है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी से बर्फ बना, ये सब उसका एग्जांपल है। ठीक है ना। इसकी विशेषता, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, भौतिक परिवर्तन अस्थायी है कि नहीं? तो ये क्या है? अस्थायी नहीं है, यानी अस्थायी है। और ये रासायनिक परिवर्तन था। तो इस तरीके से आप सभी लोग का कल याद करके आएंगे। ठीक है ना।